कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। दरअसल अशोक गहलोत के इस ऐलान के साथ ही बिहार की सियासत 360 डिग्री घूम गई। जिन सवालों के तीर महागठबंधन पर छोड़े जा रहे थे कि क्या आरजेडी और कांग्रेस में लड़ाई हो गई है, क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव को सीएम बनते नहीं देखना चाहते हैं, क्या अब गठबंधन के सारे दल अलग अलग लड़ेंगे, ऐसे सारे सवाल या तीर अब एनडीए की तरफ मुड़ गए हैं। महागठबंधन ने तो जवाब दे दिया है कि उसके दलों में एकता बनी हुई है और कहीं कोई विवाद नहीं है। कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम, सब जाहिर कर दिया गया है। लेकिन क्या मोदी और अमित शाह ऐसा कोई ऐलान कर सकते हैं? जवाब आपको और हमको सबको पता है दोस्तों कि बीजेपी बिहार में अपने सीएम को बिठाने का सपना देख रही है। इसीलिए मोदी और अमित शाह शुक्रवार शनिवार को जब बिहार में रैली कर रहे थे तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, बल्कि ध्यान भटकाने के लिए नए सवाल खड़े कर रहे हैं कि महागठबंधन ने मुसलमानों की उपेक्षा की। चिराग पासवान अपने पिता की कुर्बानी मुसलमानों को याद दिला रहे हैं और जेडीयू लिख रही है कि मल्लाह को लड्डू और मुसलमान को कद्दू। जरा इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में क्या लिखा है? सबसे ऊपर समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला। जेडीयू ने यहां इस पोस्टर में लिखा है कि 2.6% मल्लाह को लड्डू और 18% मुस्लिम को कद्दू। मुसलमान क्या केवल डराकर वोट लेने के लिए है? आपको बता दूं दोस्तों कि मुकेश सहनी मल्लाह समुदाय से आते हैं जो बिहार की आबादी का 2.6% है। अब जेडीयू को इस बात से तकलीफ हो गई है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम क्यों बनाया जा रहा है, किसी मुसलमान के नाम का जिक्र क्यों नहीं है। यहां फिर से नीतीश कुमार की लाचारगी दिखी कि उनकी पार्टी यह सवाल नहीं कर पा रही है कि महागठबंधन ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन एनडीए की तरफ से कब ऐलान होगा कि नीतीश ही सीएम बनेंगे। और जिस तरह से यह ट्वीट किया गया है उससे जाहिर हो रहा है कि जेडीयू भी यह मान रही है कि इस बार महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। कुल मिलाकर बात अब नीतीश की कुर्सी और सियासी भविष्य पर आकर टिक गई है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या बीजेपी से हाथ मिलाकर नीतीश ने मार ली है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी? क्या पलट गया है बिहार का चुनाव? क्या अब नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं? लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का यह बयान, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार को धोखा दिया गया है। ये किसने कह दिया आपको? कुछ नहीं। डिप्टी सीएम कांग्रेस के अरे तो अभी जिस हर समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा, उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जीतने दीजिए। जिस वर्ग का ज्यादा जीतेगा जरूर कांग्रेस में भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? गहलोत साहब कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे तो हम भी डिप्टी सीएम क्यों नहीं देंगे? सबको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो कई डिप्टी सीएम हो सकते हैं भाई, तो महागठबंधन तय करेगा कितने होंगे, लेकिन समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। तो आंकड़े कुछ बताएंगे आप? इतनी मीटिंगें हुई, बैठकें हुई, महागठबंधन कितनी सबने अपनी लिस्ट रिलीज कर ली। कितनी सीटें? मुझे बताइए, क्या एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई? क्या एनडीए ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया? तो हम तो सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं सीट कितनी जीत रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं जीत कितनी रहे? जितनी जीतने के लिए, जितनी सरकार बनाने के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा। जादुई आंकड़ा पा रहे हैं आप लोग? उससे कहीं आगे। नीतीश कुमार सीएम है, लेकिन आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं कि सीएम कौन होंगे एनडीए? वो तो एकनाथ शिंदे जी भी सीएम थे, फिर कहाँ हुआ? अब थे में ही रह गए, अब तो नहीं है। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत है, धोखा देने की। पूरे देश को धोखा दे रहे हैं, तो नीतीश बाबू क्या है? नीतीश बाबू को तो धोखा दे चुके हैं। पवन खेड़ा ने मोदी और अमित शाह की पुरानी आदत से नीतीश कुमार को आगाह कर दिया है और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इस बात से वाकिफ नहीं होंगे। एकनाथ शिंदे का जो उदाहरण सब दे रहे हैं वो नीतीश कुमार भी जानते हैं, लेकिन न जाने किस मजबूरी में बीजेपी के साथ वो बने हुए हैं। अगर थोड़ा पहले का वक्त होता और नीतीश महागठबंधन में रहते तो शायद फिर से सीएम बनने का मौका उनके पास रहता, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा हैं तो वो इंतजार भी कर लेते। लेकिन महागठबंधन में जाने या फिर से सीएम बनने के सारे मौके नीतीश कुमार ने खुद ही बंद कर लिए हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि मोदी और शाह की नीयत, नीतीश की किस्मत और तेजस्वी की मेहनत, बिहार का चुनाव इस बार इन तीन बिंदुओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अब बाकायदा सीएम चेहरा बनाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही दावा किया है कि जब सत्ता में आएंगे तो हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ और लोगों को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।